नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग अ नार्सिसिस्ट। तो आप एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हो और कैसे जान सकते हो कि आप किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ हो या फिर आपके जीवन में कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति है। क्योंकि ऐसे लोगों को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। ये इस प्रकार की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें कि व्यक्ति जब तक ऐसे लोगों के साथ जीवन निर्वाह नहीं करते हैं तब तक ऐसे लोगों की परख कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और कई कई केस में तो ऐसा होता है कि लोगों का जीवन ही बीत जाता है, उसके बावजूद भी ऐसी पर्सनैलिटीज जो होती हैं सामने नहीं आती हैं। तो नार्सिसिस्ट लोगों को पढ़ पाना, रीड कर पाना और इनके व्यक्तित्व की पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जो आम लोग होते हैं वो तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ को पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो कुछ स्पेशल प्रकार के कैरेक्टर होते हैं ये लोग कि इनको जो है इनके अंदर की जो कमियां होती हैं वो सामने सरफेस में नहीं आती हैं एकदम से। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं इनका जो प्यार होता है वो जीवन में ठीक इसी प्रकार से होता है जैसे आपको जब भूख लगी होती है तो आपको जो है भोजन प्यारा होता है, और जब आपको प्यास लगी होती है तो आपको पानी प्यारा होता है। परंतु जब आपकी प्यास और भूख मिट जाती है तो आपको फिर वो भोजन भी अच्छा नहीं लगता है और पानी भी अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो मनुष्यों के साथ भी जो है इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं कि जब उनको आपकी ज़रूरत होती है तो वो जो है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार का ड्रामा क्रिएट करते हैं। परंतु जब आपको उनको आपकी ज़रूरत नहीं होती है तो आपको जो है एज ए डोर मेट की तरह यूज़ करते हैं, एज ए स्लेव की तरह समझते हैं। तो इन लोगों का जो दिमाग होता है, दिमाग का स्तर जो होता है वो बहुत ही अलग प्रकार का होता है। तो ऐसे लोगों को समझ पाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब व्यक्ति जो है इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में खास तौर पे जो अनजान हो। तो ऐसे लोग जो होते हैं जीवन में इस प्रकार के होते हैं कि ये लोग जो है आप चाहे इनके लिए कितनी भी भावनाएं रखो, कितना भी प्यार रखो, कितना भी इमोशन रखो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर नार्सिसिस्ट है तो वो व्यक्ति जो है आपको जीवन में एक यूज़ करेगा। आपको जो है आपके प्रति उसके दिल में कोई भी सद्भावना नहीं होगी, कोई भी प्यार नहीं होगा, कोई भी आपके लिए जो है एक सम्मान की भावना नहीं होगी। और ये लोग जो होते हैं अंदर से इस प्रकार के सेल्फिश होते हैं कि जब इन लोगों को जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं और कोई भी टेक्निक और टूल्स यूज़ करते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि जब इन लोगों का मतलब निकल जाता है और ये लोग जो है जीवन में देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति शरीफ है, सामने वाला व्यक्ति जो है इनके जाल में आ जाता है, और पहले ये जो है इस प्रकार की टेक्निक यूज़ करते हैं, मैनिपुलेटिंग टेक्निक, ताकि आपको इतना उलझा देते हैं कि आपको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो उसके बाद जो है ये अपने रियल कैरेक्टर में आते हैं। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअल कैरेक्टर नार्सिसिस्ट का तभी समझ आता है जब आप इन लोगों को बहुत ज़्यादा करीब से देखते हो, जानते हो, और कई कई वर्षों बीत जाते हैं आपका उनको समझने में। उसके बावजूद भी जो है आप अच्छे से नहीं जान पाते हो, आप फिर भी एक द्वंद्व में रहते हो कि शायद सामने वाला व्यक्ति जो है ठीक हो। तो हम जो है एक केस स्टडी से देखते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की होती है। जैसे कि केस स्टडी बहुत पुरानी है, तो इसमें हम देखते हैं ये जो केस स्टडी है इसमें जो नार्सिसिस्ट है कपल, उसमें जो है हस्बैंड नार्सिसिस्ट होता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अपनी वाइफ को जो है एक प्रकार से इतना टॉर्चर करता है कि जैसे उसको मारता है, पीटता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है उसके ऊपर। तो जब वो वाइफ जो होती है मतलब कि उससे बचने के लिए अपने पेरेंट्स के वहाँ चली जाती है, तो वो व्यक्ति इतना ज़्यादा सिक होता है माइंड से, मतलब उसका माइंड का जो स्तर होता है वो इतना नीचे गिर जाता है कि वो जो है रात को, आधी रात के टाइम पे एट मिडनाइट जो है लोगों से जो है फ़ोन करवाएगा, बहुत ही वल्गर कॉल करवाता है, अलग अलग व्यक्तियों से जो है फ़ोन करवाएगा। वो सिर्फ इसलिए कि ताकि उसकी जो वाइफ है, वो जो है पत्नी है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि जब आप मेंटल स्तर से गुजर रहे होते हो, आप वैसे ही जो है जब घर में बहुत ज़्यादा द्वंद्व हो जाता है, पति पत्नी के आपस में नहीं बन पाती है, तो एक कलेश का माहौल होता है। तो ऐसे माहौल में जो है मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। और जब व्यक्ति मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है और उस टाइम पर कोई व्यक्ति जो है सामने वाला अगर इस प्रकार के भद्दे मजाक करे, भद्दी हरकतें करें, तो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति का जो होता है मेंटल जो पीस होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस खराब हो जाता है उसका।
तो ये आप देखिए कि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं फिर ऐसी कोशिशें करता रहता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है मेंटली डिस्टर्ब रहे। तो ये जो केस स्टडी है ये दिखाती है एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति की सिक माइंड को दिखाता है कि किस प्रकार से वो जो है दूसरे व्यक्तियों से जो है वल्गर कॉल करके अपनी वाइफ को परेशान करना चाहता था। और मतलब कि उसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और वो लोगों को दिखा सके कि ये तो जो है मेंटली डिस्टर्ब है, ये तो है ही ऐसी। तो इस प्रकार के जो किरदार होते हैं उनको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और आप तो जो है कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि जब व्यक्ति जो है किसी संबंधों में होता है, आपसी संबंध जो है जब इस प्रकार के हो जाते हैं तो इन संबंधों को अच्छे से जानना बहुत मुश्किल हो जाता है और पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक और केस स्टडी देखेंगे जिसमें कि जो हस्बैंड होता है वो जो है वाइफ के चेहरे पे कभी खुशी नहीं देख सकता है। तो जो ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं अगर ये आपके चेहरे पे खुशी देखते हैं और देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, तो इनको एक इनसिक्योरिटी फील हो जाती है। तो एट द मोमेंट, एट द पॉइंट वो जो है फिर रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं दैट यू आर नॉट अलाउड टू लाफ। आपको जो है हंसने का हक नहीं है। आप तभी हंसोगे जब मैं कहूँगा, आप तभी खुश होगे जब मैं कहूँगा। उससे पहले ना तो आप खुश हो सकते हो ना तो आप हंस सकते हो। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं हम इनको एक और केस स्टडी से देखते हैं। तो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं इनमें क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है वो जो है देखेगा कि वाइफ बहुत ज़्यादा खुश है तो उसको हजम नहीं होती ये चीज़ें। तो उसमें क्या होता है कि जो कपल होते हैं, जो वाइफ होती है वो एक्चुअली जैसे कोई फेस्टिवल्स है, कोई त्योहार है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है सेलिब्रेट करने के लिए कि चलो अभी जो है त्योहार है उनको सेलिब्रेट करेंगे। तो एट दैट मोमेंट वहाँ पे क्या होता है, जो हस्बैंड होता है वो देखता है। जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो आपको बहुत बारीकी से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, आप पे जो है ऐसी नज़र रखेंगे कि आप कब खुश हो, आप अब क्या कर रहे हो, आप कब दुखी होते हो, कौन से पॉइंट पे जो है आपको बुरा लगता है, कौन से पॉइंट पे जो है आप हर्ट होते हो। तो इनकी तो कोशिश यही होती है कि ये आपको जो है पहले प्यार दिखाएंगे, पहले आपको खुश करेंगे, फिर उसके बाद जो है फिर ये आपको दुख देने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये आपको हंसाते हैं और उसके बाद फिर रुलाते हैं। पहले आपको खुशी का एहसास दिलाएंगे कि आप खुश नहीं होते हो, फिर जब आप खुश होने लगते हो लाइफ में तो उसी पॉइंट पे फिर जो है फिर आपको तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं इनकी जो मेंटलिटी होती है वो बिल्कुल ही सिक टाइप की होती है। तो वो जो नार्सिसिस्ट पति होता है, हस्बैंड, वो देखता है कि उसकी वाइफ जो है सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा खुश है फेस्टिवल्स को, तो ओकेशन के मौके पे जो है बहुत ज़्यादा सजा रही है घर को या खुश है, कुछ शॉपिंग कर रही है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति ऑब्जर्व करता है इन चीज़ों को कि वो कहाँ पे खुश है और क्यों खुश है। तो वो सोचता है कि चलो आप शॉपिंग कर रहे हो करो, आप घर को सजा रहे हो सजाओ, आप सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हो तो करो, लेकिन मैंने तो जो है एक दिमाग में एक ड्रामा क्रिएट कर रखा है। तो वो जो है उस टाइम पर एक ड्रामा क्रिएट कर रहा होता है दिमाग में। वो इस प्रकार का ड्रामा कि वो ये सोचता है कि कौन सा ऐसा ड्रामा क्रिएट किया जाए, कौन सी ऐसी चीज़ करी जाए कि जिससे कि आप जो है वो सेलिब्रेट ना कर पाओ। और वो जो आपका सेलिब्रेशन है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा खुशी अनुभव कर रहे थे और खुश होना चाह रहे थे, तो उस पॉइंट पे वो नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप जो है दुखी हो जाओ। तो इसीलिए वो क्या करता है कि जब आप सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हो और जैसे ही सेलिब्रेशन का दिन आता है तो कुछ ना कुछ इस प्रकार का ड्रामा क्रिएट करता है। या तो फिर लड़ाई करेगा, या तो फिर आपको कोई टॉन्ट कस देगा, आपके ऊपर गैस लाइटिंग करेगा, किसी न किसी तरीके से वो जो है अपने सारे टूल्स एंड टेक्निक यूज करता है कि आपका जो है पारा थोड़ा गर्म हो जाए और आप जो है भड़क जाओ। और उसको जो है पॉइंट मिल जाता है कि आप जो है उस पर भड़क गए हो या आप जो है आप सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। तो वो इस प्रकार की जो है गिरी और घटिया हरकतें बहुत ज़्यादा करता है, जिससे कि जो ओकेशन है वो जो है खुशी का जो पल होता है एक नार्सिसिस्ट वाइफ की लाइफ में, जो नार्सिसिस्ट वाइफ होती है तो वो जो है एक दुख में बदल जाता है। तो इस वजह से फिर क्या होता है कि जो लोग नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं उनके अंदर का जो सेलिब्रेशन होता है वो खत्म हो जाता है। वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार सेलिब्रेट नहीं करना है, खुश नहीं रहना है और कहीं जो है जाना ही नहीं है, मतलब कि तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि शायद जो है हमको खुश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, कब कौन सा ड्रामा क्रिएट हो जाए। तो
इसीलिए जो है, जो लोग नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा सहमे रहते हैं। कभी कोई फेस्टिवल्स आता है, कभी कोई त्योहार आता है, तो उनके अंदर पहले से डर क्रिएट हो जाता है कि शायद पता नहीं कौन सा ड्रामा हो, शायद पता नहीं समाज में जो है किस प्रकार से हम मुंह दिखाएंगे। तो इस प्रकार की जो एक आत्मग्लानि हो जाती है, नार्सिसिस्ट जो विक्टिम होते हैं उनके दिमाग में जो है ये सारी चीज़ें बैठ जाती है। तो कहीं ना कहीं फिर वो जो है मुस्कुराना छोड़ देते हैं, हंसना छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं जो है किसी ओकेशन को सेलिब्रेट करना छोड़ देते हैं। आप देखो कि जो नार्सिसिस्ट विक्टिम होते हैं उनके अंदर एक इतना डर क्रिएट हो जाता है कि वो जीवन को जो है एक रंगीन दृष्टि से देखना ही बंद कर देते हैं। तो उन लोगों के जीवन में एक प्रकार से जो उनका जीवन होता है वो एक ब्लैक एंड वाइट की तरह हो जाता है, कि जब जो है वो सही होते हैं तो उनकी जो स्क्रीन होती है वाइट होती है, और जब जो है नार्सिसिस्ट उनके जीवन में कोई स्ट्रगल पैदा कर देता है, कोई दिक्कत क्रिएट कर देता है, तो उनकी जो जिंदगी है वो ब्लैक हो जाती है। तो इस प्रकार से वाइट एंड ब्लैक के चक्कर में जो नार्सिसिस्ट विक्टिम होते हैं वो पीस जाते हैं, क्योंकि उनको जो है समझ ही नहीं आ पाता है कि वो कहाँ पे गलत है। तो वो जो है, जब जो नार्सिसिस्ट विक्टिम होते हैं उनको बहुत जीवन के एक बहुत लंबे समय बाद इस चीज़ का एहसास होता है कि वो तो गलत होते ही नहीं है। एक्चुअल में जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो इस प्रकार के माहौल क्रिएट कर देता है आपके लिए, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो इतना मैनिपुलेटिंग होता है, वो जो है उसका काम ही यही होता है कि वो जो है अपने जीवन का आधा समय या पूरा समय के लिए वो आपको रीड करने में लगाता है। तो जो नार्सिसिस्ट की जो सप्लाई होते हैं, सबसे इजी सप्लाई उसका जो है वही लोग होते हैं नार्सिसिस्ट के, जो नार्सिसिस्ट लोगों के साथ बहुत क्लोज होते हैं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति क्या करता है कि जो उसके सप्लाई होते हैं, उसके सप्लाई को जो है उसका पूरा का पूरा जीवन अपने सप्लाई को रीड करने में लग जाता है, अपने सप्लाई की पर्सनैलिटी को रीड करने में लग जाता है। और जिस प्रकार से फिर वो आपकी पर्सनैलिटी को रीड करते हैं कि आप कहाँ पे खुश होते हो, कहाँ पे दुखी होते हो, और कौन से पॉइंट पे आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, कौन से पॉइंट पे आप ट्रिगर होते हो, कौन से पॉइंट को कह के जो है आपको गुस्सा दिलाया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी केस स्टडी करता है नार्सिसिस्ट, और उसी केस स्टडी के अकॉर्डिंग जो है फिर आपको लाइफ में जो है डील करता है। उसको पता होता है कि जब उसको ज़रूरत होती तो आपके सामने बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, प्यार का शो करेगा, ड्रामा क्रिएट करेगा। पर एट द नेक्स्ट मोमेंट आप देखोगे कि एक सेकंड भी नहीं हुआ होता है उसका रंग बदल जाता है, एंड एट दैट मोमेंट वो जो है अपना रियल कैरेक्टर दिखा देता है कि हमें तो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे हो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है इतना ज़्यादा सेल्फिश होता है कि अपने लिए जो है वो किसी भी व्यक्ति का कैसे भी यूज़ करवाना जो है उसको बखूबी आता है। तो नार्सिसिस्ट लोगों को जो है पढ़ पाना इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट विक्टिम होते हैं वो जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति को उतना रीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब हम रिश्तों में होते हैं तो हम जो है इतने उलझ जाते हैं कि हमें इतना समय ही नहीं होता कि परिवार के हर एक व्यक्ति को रीड कर पाएँ, परिवार के लोगों के बारे में इतना जान पाएँ, क्योंकि जीवन में बहुत सारे प्रतिदिन इतने कार्य होते हैं कि व्यक्ति जो है उन कार्यों में उलझा रह जाए। लेकिन जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है ये तो दूसरों की जो है कमाई खाने वाला होता है, ये दूसरों के पैसे लुटाने वाला होता है, दूसरों की मेहनत पे जो है ऐश करने वाले लोग होते हैं, ये जो है दूसरे को जलील करके अपने को अच्छा दिखाने वाले लोग होते हैं। तो ये लोग तो जो है ऊपर ऊपर रोटियां सेकना जानते हैं। तो इसी वजह से इन लोगों को परिश्रम क्या होता है इस चीज़ की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। बहुत ही ज़्यादा कामचोर लोग होते हैं, ये काम से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इनको जो है आराम से खाना पसंद होता है। तो इस वजह से जब इन लोगों को जीवन की वास्तविकता का ही ज्ञान नहीं होता है तो इनके पास जो बहुत ज़्यादा समय बच जाता है उस समय को ये जो है अपने सप्लाई को रीड करने में लगाते हैं, और उसी को जो है तोड़कर मरोड़कर उसकी ज़िंदगी के साथ, उसकी डेस्टिनी के साथ, उसके साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर देते हैं कि उसका तो पूरा डीएनए चेंज कर देते हैं। व्यक्ति लोगों को इस पर्सनैलिटी के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि घर के अंदर ही जो है इतनी ज़्यादा उथल पुथल होती है कि व्यक्ति जो है अपने को ख़त्म करना ही बेहतर समझता है। परंतु व्यक्ति चला जाता है, लेकिन इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी होती है वो फिर भी सामने नहीं आ पाती, वो हिडन रहती है। तो ऐसी हिडन पर्सनैलिटीज जो होती हैं, जो कि एक परिवार को खा जाती है, लोगों की जिंदगियों के साथ जो है खिलवाड़ करती है,
तो इस प्रकार की पर्सनैलिटी को पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ज़रूरत होती है कि हमें जो है, जब हम रिश्तों में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो व्यक्ति जो है आँख खोल के अपने परिवार में नहीं रहता है, क्योंकि परिवार और रिश्ते जो होते हैं विश्वास की बुनियाद पर बने होते हैं। तो इसीलिए जब विश्वास होता है, परिवार में प्यार होता है, तो लोग जो है इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। वो जो है अपने रिश्तों को निभाते हैं एक विश्वास के तौर पे। लेकिन जहाँ इस प्रकार के लोग होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, जो अपना पूरा जीवन ही जो है डिस्ट्रॉयर बन जाते हैं, दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में, दूसरों को तोड़ने में, मोड़ने में, और दूसरों के जो है शोषण कर करके, दूसरों पे अत्याचार कर करके, दूसरों पे जुल्म कर करके अपने को शहंशाह बना के, जिन लोगों को इस प्रकार का जीवन जीना पसंद हो जाता है और इस प्रकार की आदत पड़ जाती है, तो ऐसे लोग जो है किसी की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते हैं, चाहे कोई व्यक्ति अपनी जान ही क्यों न दे दे। परंतु जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है, उसको पूरे लाइफ टाइम में, जब ये लोग जो है मरण शैया में होते हैं, तब भी इन लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है चीज़ों का, कि इनकी वजह से किसी व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, इनके वजह से किसी व्यक्ति ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। इन लोगों को जीवन में कभी भी रियलाइज़ नहीं होता है। इसीलिए ये लोग जो है बहुत ही एक ड्रामा क्रिएटर होते हैं, और ये लोग जो है एक गुनहगार भी होते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा जो है अंदर से इतनी मरी होती है कि जीवन के अंत काल में भी जो है इनको अपनी गलतियों का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये जो है आप देखोगे कि उस पॉइंट पर भी जो है अपने को ही सही बताएंगे। तो इनका जो ईगो होता है, इनके मरते दम तक इनके साथ रहता है। तो जीते जी ये लोग जो है अपने लिए इतना कर्मा क्रिएट कर लेते हैं कि ये तो जो है आए नरक से होते हैं, लेकिन जब यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं तो वो भी नरक में ही जाने की तैयारी करते हैं। क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना, दूसरे की डेस्टिनी को बिगाड़ देना, दूसरे के फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ करना, राह में रुकावट डालना, और आप जब किसी रिश्ते में होते हो तो वहाँ पे जो है अपनी लॉयल्टी को भंग करके आप दूसरों पे अत्याचार करते हो, आप दूसरों के विश्वास को तोड़ते हो, तो कहीं ना कहीं फिर आप बहुत बड़े गुनहगार बन जाते हो। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति को जो है इन चीज़ों की परख नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति दिमाग से ही जो है मंद बुद्धि होता है, तो वो जो है उससे कोई उम्मीद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जिन लोगों के जीवन में इस प्रकार के राक्षस और डेविल प्रकार के लोग होते हैं, तो वही लोग जो है इस पर्सनैलिटी को एक्चुअल में समझ पाते हैं। क्योंकि अपने को प्यार करना, आत्ममुग्ध होना अच्छी बात होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति हो, अपने आप को प्रेम करता है। परंतु जब आपको आपकी जो प्रेम करने की जो सीमा होती है वो जो है डिस्टर्ब हो जाती है, आप सिर्फ अपने को ही प्रेम करने लगते हो और दूसरे को नफरत करने लगते हो, दूसरे का यूज़ करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं फिर वहाँ पे जो है बैलेंस खराब हो जाता है। इसीलिए जीवन जो होता है वो तो बैलेंस से ही चलता है। जिस प्रकार से गाड़ी में जो है 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया भी खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल पाती है। इसीलिए जो रिश्ते होते हैं वो प्यार की बुनियाद पे बने होते हैं, परंतु अगर रिश्तों में एक व्यक्ति इस प्रकार की खटास पैदा कर दे तो वो रिश्ते फिर डगमगा जाते हैं। और जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है उसका तो जीवन ही डगमगाया होता है। इसीलिए जिन लोगों के जीवन में नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी संबंध में, तो वो परिवार जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। उस परिवार में जो है बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, बहुत सारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। कई लोग जो है आत्मदाह कर लेते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो नार्सिसिस्ट विक्टिम जो होते हैं उनका तो जीवन ही तबाह हो जाता है। परंतु जो नार्सिसिस्ट लोगों के टच में जो लोग रहते हैं, जो लोग उनके साथ रिश्तों में हैं, तो उन लोगों की लाइफ भी जो है बहुत ज़्यादा इतनी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट का मेन सप्लाई होता है वो तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी लाइफ। तो उन लोगों के जीवन में ना तो पैसा बचता है, ना शरीर बचता है, ना उनका मतलब उनके जीवन से जो है हर चीज़ जो है नार्सिसिस्ट नष्ट कर देता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देता है। जब तक नार्सिसिस्ट आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता है तो तब तक जो है नार्सिसिस्ट आपके जीवन से जाता भी नहीं है। तो इसी वजह से जो नार्सिसिस्ट का किरदार होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। और जो लोग नार्सिसिस्ट के साथ जुड़े होते हैं, बाकी के लोग, तो उन लोगों के जीवन पर, उनकी आत्माओं पर भी बहुत इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर जब ये अपने कर्मा को फेस करते हैं तो इनको फिर एहसास होता है चीज़ों का
कि इन्होंने लाइफ में क्या चीज़ खोई थी और क्या चीज़ इन्होंने पाई है, परंतु वो एहसास भी जो है एक पल का होता है, क्योंकि इनका जो ईगो होता है नार्सिसिस्ट का, वो कभी इनको गहराई से सोचने पे मजबूर नहीं करता है। इनका जो ईगो होता है वो हमेशा इनके साथ रहता है, और जब ये लोग जो है मृत्यु शैया पे होते हैं तब भी इनका ईगो इनके साथ रहता है, और ये इसी ईगो में जो है इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। परंतु जो नार्सिसिस्ट लोग, जिन लोगों को दुख और तकलीफों से भर देते हैं, उन लोगों का जीवन जो है रिकवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक नार्सिसिस्ट विक्टिम की जो रिकवरी होती है वो इतनी पेनफुल होती है, इतनी ट्रॉमेटिक होती है कि उसको उस दलदल से निकलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो जिस प्रकार से टैरो कार्ड में है डार्क नाइट ऑफ सोल, तो उन लोगों की लाइफ में जो है एक डार्क नाइट ऑफ सोल आता है, जहाँ उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा आहत होता है, दुख होता है। तो वो जो है एक इस प्रकार की कैद में अपने आप को पाते हैं, जहाँ से उनको उस दलदल से निकलना बहुत ज़्यादा असंभव हो जाता है। और जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है उसके द्वारा जो बाकी लोग होते हैं, उनके जो सप्लाई होते हैं, उनके जीवन में एक प्रकार का टावर मूवमेंट डाला जाता है। इस प्रकार का टावर मूवमेंट कि आपकी जो है नींव ही हिल जाती है। तो जो नार्सिसिस्ट लोगों के साथ जो सप्लाई होता है नार्सिसिस्ट का, वो तो इसी सोच में पड़े रहते हैं कि जिस कुर्सी में वो बैठे थे उसके नीचे तो ज़मीन ही नहीं थी। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट विक्टिम होते हैं वो अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि वो जो टावर मूवमेंट फेस करते हैं उनकी लाइफ में, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा धोखा, कि उनको एहसास होता है उस पल जब उनको पता चलता है कि वो जिस ज़मीन में, जिस कुर्सी में बैठे थे, उस कुर्सी के नीचे की तो ज़मीन ही नहीं थी। तो इस प्रकार से नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो है अपने सबसे नज़दीक जो लोग होते हैं, जिनका वो सारे जीवन भर यूज़ करता है, तो उन्हीं को जो है लास्ट में जो है इतना एक गहरी चोट दे के जाता है, मतलब उनके सीने में, उनके हृदय में जो है एक घात करके जाता है। तो इस वजह से जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो माफ़ी के लायक बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी दोबारा एंट्री नहीं देनी चाहिए। और जब ऐसे लोग आपके जीवन से निकल जाएं या आपके जीवन में हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करने की, वरना ये लोग जो है किसी भी हद तक गिर सकते हैं।